ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृष्णकर्मौघ शान्ताय शान्तये सर्वकर्मणां। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मङ्गलं भगवानर्हन् मङ्गलं वृषभोजिनः मङ्गलं पूज्यपादार्य जिनागं पन्थोस्तुतं जिनागं पन्थोस्तुतं जिनागं पन्थमङ्गलम्। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, देवादेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूजनी आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनी सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 विराक्षगर जी महामुनिराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूजनीय जनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्र योगी श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनि राज की, आहार जी वाले छोटे बाबा की, वर्तमान की सच्चे भावलिंगी संत की, जनागम पंथ। धर्म सिखाता है जीना, प्रेम मैत्री का रस पीना। धर्म सिखाता है जीना, प्रेम मैत्री का रस पीना। जियो और जीने दो यह, जियो और जीने दो यह सूत्र वीर प्रभु ने दीना। जियो और जीने दो यह सूत्र वीर प्रभु ने दीना। जिन धर्म का फल हो, जिन धर्म का फल निज धर्म कहाए रे। जीवन है बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दुजनागम पंथ, अनादि अनधन जिनागम पंथ। हम सभी सच्चे देव, सच्चे शास्त्रों, सच्चे गुरु के अनुयायी हैं, आराधक हैं, उपासक हैं। सच्चे देव ने
हमें सच्चा मार्ग बताया। सच्चे गुरु ने उस मार्ग को स्वीकार किया और आप लोगों के लिए वह सच्चा मार्ग कैसे प्राप्त करें उसका स्वयं आदर्श प्रस्तुत किया। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके विषय में हम सुनते तो हैं पर देख नहीं पाते, और यदि वही चीज देखने में आ जाए तो वह हमारे लिए प्रेरक बन जाती है, प्रेरणा स्रोत बन जाती है। इस धरा पर निर्ग्रंथ वीतरागी संत ये मोक्ष मार्ग का साक्षात उदाहरण है, जिसे आप अपनी आंखों से देख पाते हैं कि अहो वीर प्रभु ने, महावीर प्रभु ने हमें इस तरह से मोक्ष मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। भगवान महावीर के, या यूं कहें कि उनके द्वारा जो जैन धर्म का उपदेश दिया, उसको पालन करने वाले सभी जैन कहलाते हैं। यह पंचम काल चल रहा है, सभी जानते हैं। इस पंचम काल में दो प्रकार के जैन उत्पन्न होंगे। एक वो जैन होंगे कि जिनके साथ जैन शब्द तो जुड़ा होगा, पर वो जैनत्व को ना तो समझते होंगे, ना जानते होंगे, और ना ही जैनत्व को समझने की, जानने की उनके अंदर भावना होगी। दूसरे वो जैन होंगे जो अपने जैन संज्ञा को सार्थक करेंगे, जैनत्व का आचरण करेंगे, जैनत्व को धारण करेंगे, और जिन धर्म को इस पंचम काल के अंत तक ले जाने में अपनी भूमिका, अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। अब हमें यहां पर बैठ करके बस यह विचार करना है कि हमारी भूमिका कहां होनी चाहिए। हमारी भूमिका जैनत्व को सार्थक करने में होनी चाहिए, या हमारी भूमिका जैनत्व को नाश करने में होनी चाहिए। हमारी भूमिका कहां होनी चाहिए, ये हमें विचार करना है। निश्चित रूप से जैन का अर्थ है जो मैत्री में विश्वास रखता है। किसमें? मैत्री में जो विश्वास रखता है वो जैन है, और जो विखंडन में विश्वास रखता है, जो बिखरने में विश्वास रखता है, वह जैन होकर के भी जैनत्व से विहीन है, रहित है। बंधुओं, मैंने कल एक सूत्र कहा था आप लोगों के समक्ष कि धन बांटता है, धर्म जोड़ता है, क्योंकि धर्म एक रूप है, उसके भिन्न रूप, विभिन्न रूप है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, शक्कर के कितने रूप हैं? कितने प्रकार की शक्कर हो सकती है? मिठास कैसी है? एक ही है, वो कभी नहीं बदल सकती, वो कभी नहीं बदल सकती। सूरज निकल रहा है, भारत में भी निकल रहा है, अमेरिका में भी निकल रहा है, रूस में भी निकल रहा है, जापान में भी निकल रहा है। गर्मी सब जगह कैसी है? प्रकाश सब जगह कैसा है?
एक जैसा है। ये कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, ये कभी रूपांतरित नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं कि आप लोग, सभी लोग, हम भी सब ये जानते हैं कि हमारे एक अवसर्पणी काल में या एक उत्सर्पणी काल में तीर्थंकर 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। और 24 तीर्थंकर भगवान हमें जो मार्ग बताते हैं वो एक ही बताते हैं। वो भिन्न भिन्न, किसी भी तीर्थंकर भगवान ने कभी भिन्न भिन्न मार्ग नहीं बताए। पर बड़े आश्चर्य की बात है कि जो कार्य हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने नहीं किया वो इस पंचम काल में हम आपने कर दिखाया है। जो आदिनाथ प्रभु से लेकर के महावीर प्रभु तक तीर्थंकर भगवंत जिस कार्य को नहीं कर पाए, सबका समोसरण एक जैसा लगा, सबकी दिव्य ध्वनि एक जैसी खरी, सभी ने द्वादशांग का उपदेश दिया। गणधर परमेष्ठी ने, चाहे वो आदिनाथ प्रभु के गणधर परमेष्ठी हो और चाहे महावीर प्रभु के गणधर परमेष्ठी हो, सभी ने एक जैसे द्वादशांग की रचना। सबका आचारांग एक सा था, उपास का अध्ययनांग एक सा था। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पंचम काल में हम सभी ने इस पवित्र एक धारा को अनेक धाराओं में वर्गीकृत कर डाला। ओहो, क्यों? आखिर सबसे पहले एक मूल धारा चली आ रही थी भद्रबाहु स्वामी के काल में, और उस समय जब अकाल पड़ा और आचार्य भद्रबाहु स्वामी अपने संग के साथ दक्षिण की ओर चले गए, तो यहां जो साधु ठहर गए उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया। मार्ग बदल लेने से फिर क्या हो गया? एक मूल धारा दो भागों में वर्गीकृत हो गई। दो भागों में वर्गीकृत हो गई। हमें इससे क्या लाभ हुआ? बताइए, हमें इससे लाभ क्या हुआ? हमारी समाज को लाभ क्या हुआ? हमारे धर्म को लाभ क्या हुआ? कोई लाभ हुआ क्या? हानि हुई, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तब से लेकर के आज तक हम बढ़ते चले आ रहे, बढ़ते चले आ रहे, बढ़ते चले आ रहे हैं, और आज बड़ी शान से कहते हैं कि हम सब अल्पसंख्यक हैं। बताइए जरा, जिस एक पवित्र धारा से ये पूरी सृष्टि जुड़ी हुई थी, क्योंकि इस धारा पर प्रभु की वाणी बताती है, एकमात्र जिन धर्म ही सतत प्रवर्तमान रहा करता है, जिससे एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय पर्यंत सभी जीव जुड़े हुए हैं। जिस पवित्र धर्म को, उसकी आबो हवा को प्राप्त करके एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय पर्यंत जीव अपना उद्धार करते हैं। अहो, वह पवित्र धारा वर्गीकृत हो गई और दो पंथ आए, दो मार्ग आ गए, और दोनों मार्ग इस तरह से बट गए, इस तरह से बट गए कि अब दोनों पंथों के अगर महावीर हो तो वो आपस में कभी मिल नहीं सकते। क्योंकि यद्यपि महावीर दो जगह है ही नहीं, महावीर तो जहां थे वे वही है, ना अन्य है, ना अन्य प्रकार से कभी हो सकते हैं। जानते हो, जो भगवान ने स्वरूप बताया था उस स्वरूप में कुछ परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होते ही वह मूल मार्ग नहीं रहा। क्या नहीं रहा? मूल मार्ग नहीं रहा, जो सम्यक दर्शन को देने वाला है। समझ में आया ना? फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम और आगे बढ़े तो फिर
थोड़ा सा और मार्ग परिवर्तित हुआ और एक दूसरा मार्ग हमारे बीच में आ गया, जो यह कहने लगा कि मंदिर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं वंदनीय नहीं होती हैं, पूजनीय नहीं होती हैं, हमें प्रतिमा को नहीं पूजना चाहिए, हमें शास्त्रों को पूजना चाहिए, गुरुजनों को पूजना चाहिए, पर प्रतिमा की पूजा नहीं करना चाहिए। अब ये बताइए कि जब भगवान महावीर स्वामी ने या तीर्थंकर भगवंतों ने ये कहा है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, ये तीनों हमारे लिए प्रतिदिन पूजनीय है, वंदनीय है, आराधनीय है, तो इसमें से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का लोप हो गया, तो ये अब भगवान का बताया हुआ मार्ग रहा क्या? लेकिन इस मार्ग को मानने वाले वो कहते हैं कि हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं। भाई ये कहना तो बहुत सरल है, परंतु उनके द्वारा जो दिया हुआ उपदेश है, जो बताया हुआ मार्ग है, उस मार्ग से हट करके हम स्वयं मूल मार्ग के विरोधी हो गए हैं। ये बात नहीं आई समझ में और जैन धर्म फिर से एक धारा में बट गया। हमारे लिए इससे क्या लाभ हुआ? हमारे लिए इससे क्या? फिर एक नुकसान लग गया। ये तो ऐसे ही है जैसे आप लोग व्यापार करते हैं, तो व्यापार में आप सोचते हैं कि मुझे होना चाहिए लाभ, और पता चलता है कि एक हानि के बाद फिर एक हानि लग जाती है, झटके पर झटका लग जाता है। पंचम काल में भी मैं जहां तक समझ रहा हूं ऐसा ही झटके पर झटका लग रहा है जैन धर्म में। फिर भी हम बड़े शान से कहते हैं कि हम ही सही हैं। एक बात ध्यान रखना, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग था, सही तो वही था है और वही रहेगा, पंचम काल के अंत तक वही पहुंचेगा, जिसकी चर्चा शास्त्रों में की गई है। अब आप देखिएगा कि धीरे धीरे फिर और हम आगे बढ़े, तो जैसे और आगे बढ़े तो फिर दो पंथों का उदय और हुआ, जिससे हम क्या कहते हैं 13 पंथ और 20 पंथ। अब ये बताइएगा, मैं जब तक इस मोक्ष मार्ग पर नहीं आया था, गृहस्थ जीवन में था, स्टूडेंट लाइफ में रहा, तब तक मैं ये भेद नहीं जानता था। फिर जब मैं इस मार्ग में आया, तो मार्ग में आने के बाद फिर जब मैं किसी नगर, किसी गांव, किसी शहर पहुंचता, तो कभी कभी कोई लोग मुझसे पूछने लग जाते कि महाराज श्री आप 13 पंथी हो कि 20 पंथी हो? मैंने मन में सोचा कि यार, मुझको जब गुरुदेव ने दीक्षा दी थी तब मुझे ये नहीं बताया कि मैं कौन से पंथ में हूं। तो मैंने कहा भाई मैं तो आगम पंथी हूं भाई, मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूं। धीरे धीरे जिज्ञासा मेरे अंदर आई कि आखिर ये पंथ का चक्कर क्या है हमारे मूल मार्ग में। तो फिर हमने जब स्वाध्याय किया, तो स्वाध्याय करते हुए शास्त्रों में कहीं भी हमें ये 13 पंथ और 20 पंथ नाम पढ़ने को नहीं मिला। जब कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला, तो फिर हम यही सोचते रहे कि आखिर ये नाम आए कहां से। तो खोज करते 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 हमको एक पुस्तक मिली पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री की। उस पुस्तक का नाम है जैन धर्म। क्या नाम है? जैन धर्म। और उन्होंने उसमें जो वर्तमान में जितनी भी धाराएं परिवर्तित हुई, जहां से भी जैसे भी रूपांतरण हुए, तो उन्होंने उसको उसमें नोट कर रखा है। उन्होंने लिख दिया कि कब कौन उदय में आया। उसमें लिखा
कि जब आगरा में पंडित बनारसी दास हुए, कौन हुए? पंडित बनारसी दास हुए, तो उन्होंने समय सार आदि ग्रंथों का स्वाध्याय किया। पश्चात जो भी जैसा भी रहा हो, तो उन्होंने फिर एक 13 पंथ नाम से एक स्थापना की, और फिर वह 13 पंथ करीब आज से 300-400 साल के लगभग पहले जो है ना, विक्रम की 17वीं शताब्दी में वो हुए हैं। तो तब से फिर ये 13 पंथ उदय में आ गया। कम से कम ये तो बात समझ में आई कि भाई अगर हम 13 पंथी हैं तो कब से हैं, ये बात तो हमें समझ में आई कि हम 13 पंथी हैं तो कब से हुए। फिर उन्होंने उसमें लिखा कि यह जो 20 पंथ है, यह 20 पंथ नाम कब और कैसे पड़ा, इसका आज तक कोई पता नहीं है। तो भाई ये बात समझ में आई कि इसका तो, इस संज्ञा का तो आज तक यही पता नहीं है कि आखिर ये नाम कब से और कैसे पड़ा। हम कम से कम जिस भी पंथ में है, हमें उसका इतिहास तो पता होना चाहिए कि हम कब से हैं। फिर धीरे धीरे हमने एक पुस्तक और पढ़ी, मांगी तुंगी में, वो श्रेयांसमती माता जी, उन्होंने कुछ ग्रंथ निकाले हैं श्रेयांस अंकाख्यान के नाम से। तो उनकी एक पुस्तक मैंने पढ़ी, तो उसमें देखा, उन्होंने लिखा था उसमें कि जयपुर में 33 लोग पूजा कर रहे थे, किसकी? भगवान जिनेंद्र देव। और पूजा करते करते पता नहीं क्या बात हुई, किस बात पर उनमें आपस में कोई विवाद हुआ। तो 13 लोग अलग हो गए और 20 लोग अलग हो गए। तो जो 13 लोगों ने मार्ग बनाया वो 13 पंथी हो गया, वो जो 20 लोगों ने मार्ग बनाया वो, हमने कहा गजब है यार। ये आपस के राग द्वेष, आपस के वाद विवाद के मार्ग, और हम इनको बड़े ही गौरव से पूज रहे हैं, जबकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है वह तो जीव मात्र के लिए मैत्री का संदेश देता है। ये राग द्वेष का संदेश नहीं देता, ये आपस में वाद विवाद का संदेश नहीं देता, ये लड़ने झगड़ने का संदेश नहीं देता। बंधुओं, फिर आगे और बढ़ा, तो आगे और बढ़ा तो मैं कल आया था और जिस कमरे में रुका हुआ हूं उसी के आगे एक बोर्ड रखा हुआ है। तो उसके आगे जो एक बोर्ड रखा हुआ है उस पर लिखा हुआ है कि शुद्ध 13 पंथी। हमने मन में विचार किया कि भाई अभी तक तो केवल 13 ही पंथी थे, अब ये शुद्ध और हो गए हैं। पर ये शुद्ध किए किसने, और ये शुद्ध हुए कैसे हैं, और इसको शुद्ध को इसे शुद्ध करने वाला आखिर कर्ता कौन है? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान है, अजितनाथ भगवान है, संभवनाथ भगवान है। 24 तीर्थंकर में से कोई एक तीर्थंकर ऐसा बताओ कि जिन तीर्थंकर भगवान ने 13 पंथ, 20 पंथ, शुद्ध 13 पंथ, ऐसा कोई भी नाम दिया हो, तब तो हम कहलाएंगे कि हम भैया भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। हमें जैन समाज बहुत प्रबुद्ध समाज है। क्या है? बहुत प्रबुद्ध समाज है। पर हमें अपने इस बुद्धत्व का थोड़ा सा परिचय भी देना चाहिए। हम इतने अंधविश्वासी ना बने, हम इतने कि जो जो आया सो दे करके चला गया और अपन आगे बढ़ गए ना। हर चीज को हम समझ से ग्रहण करें, अपने बोध से ग्रहण करें, हम ज्ञान से ग्रहण करें। प्रभु महावीर ये हमें संदेश देते हैं कि मैं जो तुम्हें उपदेश दे रहा हूं उसे भी तुम प्रमाण नय निक्षेप इत्यादि के द्वारा समझ करके ग्रहण करना।
यानी तुम स्वयं बुद्धत्व को प्राप्त होना, बुद्धू बने को प्राप्त मत बने रहना। तुम स्वयं उसको समझना, अपने विवेक से ग्रहण करना। और तुम अगर विवेक से ग्रहण करोगे तो बेटा मैंने जो कहा है अंत में तुम उसे ही पाओगे। पर ग्रहण करना तो समझ से ग्रहण करना। बंधुओं, आपको शायद पता हो, उस बोर्ड पर फिर नीचे लिखा हुआ है कि कहान पंथियों का कोई भी यहां पर, हाँ वो यहां पर। तो अब ये देखिएगा, अब ये कौन से भगवान तीर्थंकर भगवान ने एक और पंथ चला दिया, कहान पंथ। अब ये कौन से तीर्थंकर भगवान के द्वारा चलाया हुआ है? ये तो अभी अभी पैदा हुआ, अभी अभी आया। और इसी पंथ में तेरा पंथ को शुद्ध संज्ञा दे करके शुद्ध तेरा पंथ नाम दिया गया है। बंधु ये समझ लेना, समझ गए। अब मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जो अपने को ज्ञानी कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं, स्वाध्यायी कहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि स्वाध्यायी, मुमुक्षु, ज्ञानी, अपने आप को कहने वाले, वीतराग मार्ग के अनुयायी, अपने आप को कहने वाले इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि जब तेरा पंथ ही मान लो भगवान के द्वारा नहीं बताया गया है तो फिर शुद्ध तेरा पंथ कहां से आ गया? जब मूल ही नहीं है तो उसमें फूल कहां से आ जाएंगे? ये बड़े आश्चर्य की बात है। हमें यह सोचना चाहिए कि जो पंथ, जो संज्ञा, जो नाम 300 साल पहले प्रचलन में आए हों, 400 साल पहले प्रचलन में आए हों, अगर कोई तुम्हारे ऊपर एक्शन ले और ये कहे कि जैन धर्म कोई ज्यादा पुराना प्राचीन धर्म नहीं है, अगर है तो इसका इतिहास दिखाया जाए तो आप कितने साल पुराने कहलाएंगे? 300-400 साल पुराने जैन धर्म कहलाएगा। भगवान महावीर भी आपके माने प्रवर्तक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनको तो 2500 वर्ष से ज्यादा हो गया है। ये चिंतन करना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि आखिर हम हर किसी विद्वान के द्वारा चलाए हुए मार्ग के अनुयायी कैसे बन गए? हमने अरहंत देव के मार्ग को क्यों छोड़ दिया कि किसी ने कोई भी नियम आपको पकड़ा दिए, किसी ने 13 नियम बना करके दे दिए, तो आप अपने आप को क्या समझ बैठे कि हम 13 पंथी हो गए हैं? क्या भगवान महावीर ने मात्र 13 नियम बता करके मार्ग बताया था? गलत है। 20 पंथ का तो यही पता नहीं चल रहा है कि प्रवर्तक कौन है, कौन है इसका इतिहास करता। बीच में फिर एक और पंथ का उदय हुआ। जब 13 और 20 का चक्कर चला तो उन्होंने कहा भैया हम 16.5 पंथी है। क्या आया? 16.5 पंथ। और आज आप 16.5 पंथ का भी मंदिर नागौर में देख सकते हैं। गजब है, गजब। हमें अरहंत देव पर श्रद्धा क्यों नहीं आ रही है? हमें जिनदेव पर श्रद्धा क्यों नहीं आ रहे हैं? जानते हो, जिस समय प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए और जब प्रभु की वाणी समोसरण सभा में खिरी, जब समोसरण सभा में खिरी तो भगवान ने अपनी वाणी में श्रमण धर्म और श्रावक धर्म का उपदेश दिया। और भगवान की दिव्य ध्वनि को ही जिन वाणी कहते हैं, जिनागम कहते हैं, जिन श्रुत कहते हैं। और यही जिनागम जब अपने को प्राप्त हुआ तो उसमें जो पंथ यानी मार्ग प्रभु ने बताया, बंधु वही जिनागम पंथ है। क्योंकि हम भगवान की वाणी के अनुसार चलने वाले
मुनि और श्रावक हैं, हम किन्हीं विद्वानों के द्वारा समय समय पर पैदा किए हुए पंथों के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, परंतु इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें भूल तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम्हें इतने वर्षों के बाद जो मिल गया, अपनी परंपराओं से तुम्हें जो मिल गया, तुमने उसी को समझ लिया कि भाई अब हमारे लिए तो जो इसमें, मैं तुम्हारी गलती नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये बात तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक दिगंबर जैनाचार्य हूं और मेरा कर्तव्य है तुम्हें कि जो बीच में जितने भी पंथ मार्ग चले हैं उनसे परिचय कराना। आज वर्तमान में बंधुओं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज समाज को संगठित करने की आवश्यकता है। वर्गीकृत करने वाले तो बहुत हुए हैं, वर्गीकरण बहुत से लोगों ने किया है, क्यों ना हम आप समाज को संगठित करने में अपना योगदान दें। हम जितने हैं अगर उतने भी संगठित हो जाए तो मैं ये कहता हूं कि जैन समाज तो अपना वो इतिहास लिए हुए है कि जो इतिहास कभी धूमिल नहीं हो सकता। आज भी जैन व्यक्ति पर जितना विश्वास किया जा सकता है, मैं समझता हूं उतना विश्वसनीय कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसे बहुत प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जितना आज एक जैन व्यक्ति सहज है ना, सहज विश्वास को प्राप्त होता है। मैं एक गांव से गुजर रहा था, विहार करता हुआ जा रहा था, वहां से जैन समाज धीरे धीरे पलायन कर गई, तो वहां के सरपंच जी जो थे, अजैन थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमारे यहाँ हमारे गांव से ना जैन समाज चली गई है, लेकिन हमने एक जैन सेठ जी को अपने यहाँ पर रोक रखा है। यद्यपि सेठ जी भी अपना मकान तो दूसरे नगर में बस गया है, पर मैंने उनसे कह रहा कि व्यापार तुम्हारा यही रहेगी, दुकान तो तुम्हारी यहाँ रहेगी। और फिर वो हमसे कहने लगे, गुरुदेव अगर किसी गांव में कम से कम एक जैन व्यक्ति भी हो तो उस गांव की बड़ी शोभा होती है। ये एक माने जैन समाज की ये पहचान है, ये उनका सम्मान है, ये बहुमान है जैन समाज का। बंधुओं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें इन पंथों का इतिहास तो कम से कम जानना चाहिए। जो पंथ हमारे साथ लगा हुआ है उस पंथ का इतिहास जाने, और उस पंथ का इतिहास जान करके हम अपना स्वयं का निर्णय करें कि क्या मैं 300-400 साल पुराने मत का ही मार्गी हूं या मैं अनादि अनिधन। जैन धर्म कैसा है? कब से है? अनादि काल से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। पर ये बताओ कि जो पंथ उदय में आए हैं ये अनादि है या आदि है? कौन है? अनादि है कि आदि है? इनका तो प्रारंभिक बिंदु है, और इनके तो प्रचलन में लाने वाले लोग हैं कि कौन किसको प्रचलन में लेकर के आया है। अब ये बताइए कि जिसका आदि बिंदु होता है, प्रभु कहते हैं तो वह अवश्य ही नाशवान होता है। जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका मरण सुनिश्चित है। ये जितने भी पंथोदय में आए हैं इनका मरण सुनिश्चित है, इनका नाश सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि जिसका आदि होता है उसका अंत होता है, जो अनादि है वही अनिधन रहेगा। इसलिए जिनागम पंथ ये भगवान की वाणी है। जिनागम यानी भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी में आया हुआ मार्ग क्या है? श्रमण धर्म और श्रावक धर्म। और श्रमण धर्म और श्रावक धर्म अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। इसलिए बंधुओं, हमें अपनी समाज को अब संगठित करने की जरूरत है। हमें मैत्री का संदेश देने की जरूरत है। हमें वर्गीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। आज बंधुओं, छोटी जो पद्धतियां, सबसे बड़ा वर्गीकरण कहां हुआ है?
अध्यात्म से वर्गीकरण नहीं हुआ है, जबकि अध्यात्म से भी वर्गीकरण हो गया, तभी तो एक मुमुक्षु ये पंथ अलग से निकल गया। पर ये अपनी ही अज्ञानता है। भगवान महावीर ने निश्चय व्यवहार मार्ग की जो एकता बताई, उसमें से एक को प्रधान करके, एक को गौण करके एक नया मार्ग अपना जो है ना बना दिया। इससे क्या हो गया? समाज का और विखंडन हो गया। बंधुओं, वर्गीकरण जो हुआ है वो हुआ है पूजा पद्धतियों को लेकर के, जो ऐसा मैं जहां तक समझता हूं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, परंतु काल दोष है। ये क्या है? काल दोष है। और इस पंचम काल, ये पंचम काल चल रहा है और सब जानते हैं इस बात को कि इस पंचम काल में धीरे 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 हानि कौन से धर्म की होनी है? जैन धर्म की। परंतु मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो जैसा प्रकृति का नियम है वो अपनी जगह है, पर हम कम से कम जिन धर्म के नाश में, हानि में हम निमित्त नहीं बनेंगे। हम निमित्त बनेंगे तो जिन धर्म के उत्थान में निमित्त बनेंगे। हम सबके साथ प्रेम मैत्री का व्यवहार लेकर के चलेंगे। बंधुओं, जिनागम पंथ में इसलिए कहता हूं, मेरे से एक सज्जन बोले, गुरुदेव आप अगर जिनागम पंथ कह रहे हो तो ये तो नया पंथ हो गया। मैंने कहा कि देखो, जिनागम पंथ ये तो एक अनादि अनिधन वृक्ष है। क्या है? अनादि अनिधन वृक्ष है। और इस वृक्ष के ऊपर ये जो पंथ है ये तो परपोषी है, अमरवेल की तरह है, जो इस वृक्ष पर चढ़ करके फल फूल रहे हैं। परंतु ध्यान रखना, जो परपोषी होते हैं वे एक दिन अवश्य सूख जाते हैं। परंतु जिनागम पंथ ये तो भगवान की वाणी में आया हुआ मार्ग है। तो हमसे एक विद्वान बोले, आप इसके कुछ नियम बना दीजिए। सिद्धार्थ क्या बोले? आप इसके कोई नियम बना। हमने कहा जिस दिन मैं इसके नियम बना दूंगा उस दिन मैं भी इन पंथों की श्रेणी में खड़ा हो जाऊंगा। मैं नियम नहीं बना सकता, क्योंकि नियम तो हमारे सर्वज्ञ प्रभु ने बनाए हुए हैं। मैं तो केवल उस आगम को पढ़ करके मार्ग का बोध करने की शिक्षा दे रहा हूं कि जो शास्त्रों में कथन आया हो आप तो उसका पालन कीजिए। अगर आप आगम मार्ग का पालन करेंगे, क्योंकि आचार्य कुंद देव श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ में हम साधु संतों के लिए गाथा लिखते हैं, उल्लिखित करते हैं और उसमें कहते हैं कि आगम चक्षु साहु। क्या कहते हैं? आगम चक्षु साहु। साहु यानी साधु जनों के जो चक्षु यानी नेत्र है, साधु जन का नेत्र आगम है। क्या है? आगम है, यानी जिनागम है। आगम का अर्थ होता है वाणी। भगवान की जो वाणी है ना, वह भगवान की वाणी ही साधु जनों का नेत्र है। इस पंचम काल में अगर कोई हमारा चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, अगर साधु पद का स्वरूप बताने वाले, श्रावक का स्वरूप बताने वाले, जिनेंद्रियों का स्वरूप बताने वाले अगर कोई है तो वो बंधुओं एकमात्र हमारे शास्त्र हैं, जिनवाणी है, जिनागम है। इसलिए हमें एकमात्र जिनागम में, आगम में आए हुए मार्ग को समझकर उसे ही स्वीकार करना चाहिए, उसी का श्रद्धान करना चाहिए। क्योंकि जिनागम पर श्रद्धान करोगे तो हमारी श्रद्धा सीधी जिनेंद्र देव पर हो जाएगी। और अगर इन पंथों पर श्रद्धान करते रहे तो बंधुओं ये तो नासवान है, आदि हुआ है तो अंत इनका सुनिश्चित है। लेकिन इतना जरूर है कि हमने मूल मार्ग के विरोध में अपना योगदान दे दिया है। जानते हो, चंद्रगुप्त ने स्वप्न देखे थे, 16 स्वप्न, और उस 16 स्वप्नों को आप लोग पढ़ना, कभी स्वाध्याय करना, आप लोग पढ़ना। 16 स्वप्नों में एक स्वप्न है जिसमें चंद्रगुप्त ने देखा कि एक संपूर्ण चंद्रमा में
अनेक छिद्र दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुवर, हमने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है, इसका फल क्या होगा? तो जानते हो आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी ने क्या फल बताया? उन्होंने उन्हें फल बताया, बेटा इस पंचम काल में एक पवित्र चंद्रमा की तरह सबको शीतलता प्रदान करने वाले जैन मत में अनेक मत उत्पन्न हो जाएंगे। बंधुओं, इसलिए ये जितने भी मत पंथ उत्पन्न होते चले जा रहे हैं, ये काल दोष के कारण है। पर हमें समझना होगा कि हमें चिनागम पर पूर्ण श्रद्धा अपनी व्यक्त करके उस आगम में आए हुए मार्ग को ही स्वीकार करके हमें सच्चे जैन बनने का परिचय देना होगा। तभी तो हम कहलाते सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के हम उपासक हैं। ध्यान रखना, भगवान महावीर का जीव था मारीची, था कि नहीं था? उस मारीची जैसे जीव ने भी जितने मार्ग चलाए वे सारे मार्ग मिथ्या थे। उस जीव ने भी जितने मार्ग चलाए आदिनाथ के समय से प्रारंभ कर दिए थे, उस जीव ने वे सारे के सारे मार्ग मिथ्या कहलाए। और फिर जब उन्होंने तीर्थंकर की पर्याय को प्राप्त किया तो सारे अपने ही द्वारा चलाए हुए पंथों को, मार्गों को स्वयं ही खंडन करके गए कि ये सारे मार्ग मिथ्या हैं। ओहो, जब भावी तीर्थेश के पूर्व पर्याय में चलाए हुए मार्ग मिथ्या हो सकते हैं तो अल्पज्ञों के द्वारा चलाए हुए मार्ग सर्वज्ञ के मार्ग कैसे हो सकते हैं? ये बात हमें विचार करना होगी। क्योंकि मार्ग बताने वाले अगर कोई होते हैं तो सर्वज्ञ ही होते हैं। कभी कोई अल्पज्ञ मार्ग नहीं बता सकता, ना मार्ग बना सकता है। ये दुस्साहस किया ही नहीं जाना चाहिए था, लेकिन काल दोष है। इसलिए बंधुओं, इस प्रकार की पंथ परंपराएं अपने बीच में आई हैं, लेकिन हम सभी को एकमात्र चिनागम पर ही श्रद्धा रखनी होगी। आगम चक्कू साहु इस सूत्र को चरितार्थ करना होगा और चिनागम में आया हुआ जो पंथ यानी मार्ग है वही सच्चा था, है और वही सच्चा रहेगा। पंचम काल के अंत तक यह मार्ग जाएगा। बंधुओं, हरिका ज्ञानमती माता जी ने भी अपने जो ज्ञानामृत नाम के शास्त्र निकाले हैं उनमें उन्होंने भी तीसरे अध्याय में आगम दर्पण के अंतर्गत उन्होंने भी थोड़ा सा लिखा है 13 पंथ और 20 पंथ। उन्होंने उसमें लिखा कि 13 पंथ और 20 पंथ आगम में कहीं भी प्राप्त नहीं होते। बंधुओं, समझना ही होगा। और नव चेतना अगर कोई देंगे, अगर हमें समीचीन मार्ग से जोड़ने का कोई कार्य करेंगे तो बंधुओं ये साधु संत ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने मूल मार्ग पर लौटना चाहिए। काल परिस्थितियां क्या बनी मुझे नहीं पता, लेकिन हम मूल धारा को नहीं छोड़ सकते। मूल जिनेंद्र भगवान पर, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर हमें सच्ची श्रद्धा व्यक्त करनी होगी। धर्म, इसलिए मैंने कहा था कि धर्म बांटता नहीं है, धन बांटता है। धन के धारी तो घर घर में देखे जाते हैं बढ़ते हुए, लेकिन हर घर में रहने वाला भले ही धन से बढ़ गया हो पर धर्म का पालन जब भी करेगा तब धर्म सबका एक जैसा होगा। इसलिए बंधुओं, हम जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए सच्चे मार्ग को अपने इस जीवन में स्वीकारें और अपने इस मनुष्य पर्याय को सफल करें, मनुष्य जीवन को सफल करें। क्योंकि धर्म सिखाता है जीना, प्रेम मैत्री का रस पीना। धर्म हमें हमेशा प्रेम और मैत्री का संदेश देता है। बंधुओं, पूजन के द्रव्यों पर बंटवारा ना करें, यही दुस्साहस किया है विद्वानों ने।
और बस उन्होंने पूजन की द्रव्यों को जो आगम में आए हुए थे उनको बांट करके 2 धाराएं, 3 धाराएं, अनेक प्रकार की धाराएं वर्गीकृत कर दी हैं। आप आगम को पढ़ोगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो आपके पास हो आप उसके द्वारा भगवान जनेन की आराधना करें। राग देश से बचें, मैत्री का संदेश ध्वज लेकर के आगे बढ़ें। बस यही मार्ग हमारे लिए प्रभु ने बताया है। इसलिए बंधुओं, हम सारे पंथों के बसन उतार करके एकमात्र जिनागम पंथ, इसलिए मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि भैया मैं तो जिनागम पंथी हूं, जो आदिनाथ भगवान की दिव्य धुनी खिरी फाल्गुनवती एकादशी के दिन, किस दिन? फाल्गुनवती एकादशी के दिन भगवान प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु की दिव्य ध्वनि गिरी, और उसमें जो मार्ग हम जैसे भक्त जीवों के लिए आया, बस वहीं से जिनागम पंथ इस अवसर काल में प्रवर्तन को प्राप्त हुआ। कैसा हुआ? प्रवर्तन को, क्योंकि अपने आप कोई संस्थापक नहीं होता, अनादि से जो चला आ रहा है वह प्रभु की वाणी के द्वारा प्रवर्तन को प्राप्त हुआ है। हम ऐसे मूल मार्ग को, जिनागम पंथ को अपने जीवन में धारण करें, जिससे कि राग द्वेष से बच सके, अपने बच्चों को, अपनी आगामी पीढ़ी को कुछ ऐसा दे करके जाएं जिससे कि उन्हें अपने जैसा काल नहीं देखना पड़े, कि कोई उनको इस तरह से संबोधित करे। राग द्वेष का मार्ग नहीं, हम वीतराग मार्ग के अनुयायी हैं, और वीतराग मार्ग हमेशा प्रेम और शांति का संदेश देता रहा है, विश्व मैत्री का संदेश देता रहा है। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि जिस झंडे को हम लेकर के कहते हैं कि जैन धर्म विश्व मैत्री का संदेश देता है, तो कोई तुमसे कह दे कि तुम ही आपस में लड़ते झगड़ते हो, मुंह कहां छुपाओगे? इसलिए बंधुओं, ऐसे ध्वज की बात करें जो कहता हो कि नहीं, हम सब जिनागम पंथ का झंडा लेकर के चल रहे हैं, हम सब एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। हमारे पास यह बुद्धि है, यह विवेक है, हमारे पास समझ है। हम इतिहास को समझ करके अपने अनादि अनिधन इतिहास को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उसमें अपना योगदान दें। निश्चित रूप से हमारा यह जीवन बहुत पावन और पवित्र होगा। आप सभी ने इस विषय में बड़े ध्यान से सुना। निश्चित रूप से आपको यह बात पहली बार पता चली होगी कि कब कौन कहां से उदय में आया, और यदि और विशेष जानना हो तो आप हमारे पास आकर के जरूर सुनिए, विचार कीजिएगा। लेकिन ये जो पंथ, तेरा पंथ में भी शुद्ध तेरा पंथ, तो पता चला कि वो पुराना वाला तेरा पंथ वो अशुद्ध तेरा पंथ हो गया, और ये वाला शुद्ध तेरा पंथ हो गया। तो भैया ये कितने पंथ और इस तरह से चलते रहेंगे? इसलिए मैंने कहा है जिनागम पंथ, हम तो आगम मार्गी थे, आगम मार्गी हैं और आगम मार्गी ही रहेंगे। बंधुओं, इसके पीछे हमने जिन शब्द इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि शास्त्रों में जिनागम शब्द ही मिलता है, और बुद्ध की वाणी को भी आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। इसलिए मैं इसको क्या कहता हूं? जिनागम। जिनेन्द्र भगवान की वाणी वह जिनागम है, और जिनागम पंथ। तो हमें प्रेम और मैत्री का संदेश देना है बंधुओं। अपने द्वारा अगर थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा भी योगदान हो गया तो हमारी समाज आगे चल करके पुनः एक झंडे के नीचे होगी, और वह झंडा होगा भगवान महावीर का, वह ध्वज जिसको कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः। धर्म सिखाता है जीना, प्रेम मैत्री का रस पीना। धर्म सिखाता है जीना, प्रेम मैत्री का रस पीना। जियो और जीने दो ये सूत्र वीर प्रभु ने दीना। जिन धर्म का फल हो, जिन धर्म का फल निज धर्म कहाए रे।
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब बोले देवादेव एक हजार श्री शांतिनाथ भगवान ने की, देवादेव एक हजार श्री महावीर भगवान ने की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी शंकरदेव श्री विराट सागर जी महामुनिराज की चिनागम पंथ। जब बोली परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्र योगी श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज की